द लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जितने जन हैं पिता परमेश्वर, आपने उनको संभाला, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। अपने प्रजा को आपने हमेशा मजबूत किया है पिता परमेश्वर। लेकिन आज हमारे समाज में पिता परमेश्वर बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी डिप्रेशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की लेकर के। लेकिन पिता हम आपसे दुआ करते हैं कि आप मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहन, जो भी हमारे पास में आस पड़ोस में, हमारे घर में, फैमिली में जो आपके जन है पिता, जो आपके जन पिता परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनको आज अभिषेक करने जा रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि आप उनके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी उनकी देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करते हैं पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना, आपको चिंता नहीं करना, आपको किसी बात का डिप्रेशन नहीं करना, किसी भी बात को लेकर के आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जब मानव जाति के रूप में परमेश्वर ने संसार में रहा, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई? लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जितने दिन संसार में रहे, उतने दिन 30-35 वर्ष, 33 वर्ष रहे इस संसार में, इस पृथ्वी पर, लेकिन एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वो भोर के समय प्रार्थना करते थे, वो सुबह के टाइम प्रार्थना करते थे। इसीलिए हमें कभी भी आज तक ये देखने को नहीं मिला कि प्रभु यीशु मसीह को कभी फीवर हुआ या बुखार आया, कभी उनको दर्द हुआ या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उनके लाइफ में, उनके जीवन, उनके बॉडी में आती है। अलग से कोई व्यक्ति उनको यातनाएं देता, उनको मारता है, वो अलग बात है, लेकिन उनके शरीर में कभी भी किसी प्रकार की, उनके जीवन में परमेश्वर का जीवन जब तक था, इस संसार में परमेश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे मानव जाति के रूप में, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कभी ना दर्द हुआ, न कभी दुख हुए, न कभी तकलीफ हुई, न कभी मुसीबतें आई। लेकिन फिर भी आज वो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, इसलिए क्योंकि वो भोर के समय हमारा परमेश्वर प्रार्थना करता था। उसके बाद इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ परमेश्वर देता था, इसीलिए वो मानव इंसान के रूप में रहा। बीमार पड़ना चाहिए था, उसे फीवर आना चाहिए था, उसके सिर में पैरों में दर्द इतना चल करके प्रचार करता था, लेकिन कभी भी हमें ये देखने को नहीं मिला उसके लाइफ से, प्रभु यीशु मसीह के लाइफ से, जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर उसी तरीके आप भी चाहते हैं, आप भी आशीष पाना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आशीष पाना चाहते हैं या फिर नहीं पाना चाहते हैं। आप अपने बेटे को मजबूत करना चाहते या नहीं करना चाहते, आप अपने आप को मजबूत करना चाहते या नहीं करना चाहते। उसी तरीके आपको भी और हमें सभी लोगों को मिल कर के खड़ा होना है और परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है। भोर के समय जो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय करता है, वो इसीलिए करता है कि अपने हर एक अपराधों को जो शाम के हमने किया उसको भूल करके, हर एक प्रकार की बातों को भूल करके भोर के समय, सुबह के टाइम जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए परमेश्वर, जब भी आपने देखा होगा बाइबल की आयतों को, जब आपने पढ़ा होगा नया नियम को, जब भी आपने पढ़ा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह केवल भोर के समय, सुबह के टाइम प्रार्थना करते थे, वो भी रात में करते थे प्रार्थना, यानी सुबह भोर के टाइम करते थे, 3 से 4 बजे, 5 बजे परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो जानते हैं इस समय शैतान भी वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे शैतानी ताकत काम करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी संसार में प्रभु यीशु मसीह रहे, इतने वर्ष रहे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कभी भी हमें बाइबल के आयतों में ये पढ़ने को नहीं मिला कि प्रभु यीशु मसीह बीमार पड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इतनी शक्तिशाली था, इतनी सामर्थ्य था, उसके पास ताकत थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये भी तो कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए परमेश्वर जानता है कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और हर एक बातों को समझते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से प्रार्थना किया करता था, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह सुबह के टाइम, भोर के समय प्रार्थना किया करते थे, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर से शेयर करते थे, बताते थे। लेकिन उसी तरीके आज हमें मजबूत होना है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि बहुत सारे मसीह आएंगे जो विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे मुझ पर और मुझसे सीखेंगे। भोर के टाइम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके दाऊद ने प्रार्थना किया भोर के टाइम जिस तरीके से, इसी ने याकूब ने जिस तरीके से
काम किया। बहुत सारे लोग थे जो भोर के टाइम प्रार्थना किया करते थे, भोर के सुबह के टाइम प्रार्थना किया करते थे। इसीलिए हमें सुबह के टाइम प्रार्थना करना है ताकि हमें प्रभु आशीष दे सके, हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और हमें परमेश्वर ताकत दे सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। इसीलिए कभी भी हमें चिंतित नहीं करना, कभी भी हमें किसी प्रकार का डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आपके जीवन में परीक्षाएं तो बहुत आएंगी। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो क्या आपकी नहीं हो सकती? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख आ सकता है, यानी उसके जीवन में लोग दुख ला सकते हैं, तो फिर आपके जीवन में तो वैसे ही संसार का जो शैतान है वो ताकत, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा वो शैतान कर सकता है तो आप और हम क्या हैं? इसीलिए आपको मजबूत होना है। आशीष पाना चाहते हैं, अपने घर में पाना चाहते हैं, अपने खेतों में पाना चाहते हैं, अपने जॉब में पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में पाना चाहते हैं, आप जो कार्य करते हैं, आपकी जो दुकान है, अगर जिस दिन से आपने सुबह के टाइम भोर की प्रार्थना को सुनना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जो छोटी दुकान है वो बड़ी होगी, जो छोटे कार्य हैं वो बड़े कार्य होंगे, जो छोटा बिजनेस है वो बड़ा बिजनेस है। आपकी जॉब नहीं लगती, आपकी जॉब लगेगी, आपकी नौकरी नहीं लगती, आपकी नौकरी लगेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हैं, बहुत हताश है, बहुत निराश हो चुके हैं, आपको भोर के समय प्रार्थना करना है। इस सुबह टाइम जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, विनती करते हैं, पिता परमेश्वर इनके जीवन में अभिषेक कर, पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक बीमारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा वो शैतान कर सकता है, तो वो शैतान जानता है कि इस मनुष्यों में कितनी ताकत है। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी लुभाता रहता है किसी न किसी चीज को लेकर के। आज हमें आशीष पाना है अपने बच्चे के जीवन में, हर एक प्रकार की जो हमारे जीवन में समस्या है, लाइफ में, जीवन में प्रॉब्लम्स है, अगर उसमें हमें आशीष पाना भरपूर, हमें 100% में 100% मिले, तो परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। 100% आपको मिलेगा रिजल्ट, अगर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस दिन अपने आप को हमने ढाल लिया सुबह के टाइम प्रार्थना करने के लिए, भोर के समय उठने के लिए, प्रेयर करने के लिए, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं बेड में पड़े रहते हैं, लेकिन ठीक है बेड में पड़े रहते हैं, लेकिन आप उठ करके थोड़ा सा नीचे बैठ सकते हैं, फर्श में बैठ सकते हैं प्रेयर करने के लिए, क्योंकि बेड में बैठने से आपको नींद आएगी, आपको आलस आएगी, लेकिन फिर भी आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रेयर करना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के जीवन की घटना को तो आप जानते हैं। तब शैतान जंगल में जब प्रभु यीशु मसीह को ले जाता है इब्लीस, ताकि उसकी परीक्षा हो सके। इब्लीस शैतान किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है, तो उसी तरीके हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए और हमें सीखना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, बिना कुछ खाए पिए, न किसी प्रकार का भोजन, न किसी प्रकार का पानी, उस जंगल में भटकता रहा प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक। इसीलिए हमें भी स्ट्रगल करना है, हमें भी अपनी ताकत को दिखाना है कि शैतान को कि हमारे पास भी ताकत है। आज मैं भी लड़ सकता हूँ शैतान से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इतनी ताकत दी, इतनी सामर्थ्य दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जब शुरुआती जिंदगी शुरू होती है तब वो 40 दिन और 40 रात रहा। किस तरीके से 40 दिन और 40 रात बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने दिन कोई निराहार, बिना पानी, न खाए पिए कुछ नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर, अगर मनुष्य चाहता है कि अपने आप पे घमंड करता है कि नहीं मैं रह सकता हूँ, अगर जब तक वो परमेश्वर का आत्मा नहीं पाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक वो नहीं रह सकता है। इसीलिए आज आप रहेंगे, आज आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होंगी। परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करने जा रहा है। इन वचनों से, इन बातों से आपको समझ में बहुत कुछ आता होगा। लेकिन आज अगर आशीष पाना चाहते हैं तो आप अपने बेटी के जीवन में, आपकी बेटी के रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, आपके बेटे के जीवन के और आपके रिश्ते नहीं मिल रहे, या किसी के भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर आप सुबह के टाइम प्रार्थना, भोर के समय आप प्रार्थना करना शुरू कर दिए तो आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम दूर होगी, हर प्रकार का जो शैतान वो रखने वाला है वो आपसे दूर होगा,
क्योंकि जानता है, वो शैतान जानता है जब सुबह के टाइम भोर के समय वो शैतान भी आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आपके पास वो हर पल हर समय हर घड़ी नहीं रह सकता। लेकिन भोर के समय आप जब परमेश्वर से बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको अभिषेक करेगा। आप इसको देखिए, आप इसको करके देखिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका सारा काम बनने लगेगा, हर एक काम बनेंगे। आपका बिजनेस नहीं चलता है, आप अपनी गवाहियाँ देंगे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, आपके जॉब नहीं लगी, आपको जॉब मिलेगी। आपको हर प्रकार की समस्या जो आपकी लाइफ में जीवन में है, भोर के समय आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर आज अभिषेक करेगा। चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन फिर भी हमें भोर के समय प्रार्थना करना है और हमें शाम के हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से दुआ करना है। भोर के समय हमें आज्ञा देना है और परमेश्वर से शाम के समय अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, हर प्रकार की प्रॉब्लम के लिए हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है। सुबह शाम हमें जरूर प्रार्थना करना चाहिए। अगर 3 टाइम हम नहीं कर सकते तो 2 टाइम तो हम जरूर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमारे अंदर ये बात रहेगी कि अभी हमें प्रार्थना करना है, उस शैतान से लड़ना है जो मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, जो मेरे जीवन में काम करता है, जो मेरे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी वो घात लगा करके बैठता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की उसने परीक्षा की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी की उसके सामने झुके नहीं। उसने बहुत सारा लालच दिया, बहुत सारा वैभव दिखाया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वो वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। इस सुबह के टाइम अगर इस वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो जीवित रहेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना चाहिए, कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आती भी है तो हमारी गलती है, अगर वो फीवर आता है तो हमारी गलती है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें इतनी ताकत देता है। हमें अपने आप को कभी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। हमारे पास इतना ताकत है कि परमेश्वर ने हमें दिया है, इतना अधिकार दिया है, परमेश्वर ने इतना फ्रीडम दिया है कि आप उस शैतान को मार सकते हो, उस शैतान को भगा सकते हो, उस शैतान की जिस तरीके से आप चाहते भगाना चाहते हो उस तरीके से आप भगा सकते हो, क्योंकि वो आपके सामने नहीं टिकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। वो शैतान के पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन फिर वो आपके जीवन में आकर के किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी कार्य के माध्यम से, किसी न किसी चीज़ के माध्यम से आपके जीवन में काम करता है। वो डायरेक्ट आप पर अटैक कभी नहीं कर सकता शैतान, इसलिए क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि वह मनुष्य के जीवन में डायरेक्ट अटैक कर सके, उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर सके, क्योंकि वो जिस तरीके से किसी दुष्ट आत्माओं के द्वारा से, वो छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, जो गंदी आत्माएं होती, जो आप मनुष्यों के बीच से निकल के जाती हैं, वो उसके माध्यम से आप पर अटैक कर सकता है, आपके कार्य को बंद कर सकता है, आपके बिजनेस को बंद कर सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटी के जीवन में। लेकिन कभी भी शैतान आप पर डायरेक्ट हमला नहीं करता है, वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाने से वो आपके जीवन में अटैक करता है। इसीलिए वो शैतान जानता है कि मैं इन पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, जो प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य दी कि मेरे नाम से तुम उस शैतान को जैसे चाहो वैसे भगा सकते हो, मेरे नाम से प्रार्थना करके उस शैतान को डांट सकते हो, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त में इस घर से इस शैतान जो आप मेरे घर में, परिवार के बीच में और मेरे शरीर में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। जिस दिन आप आज्ञा देंगे, वो हर शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करती है, जो आप श्राप से बंधे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, दुख में मुसीबत से दबे हुए हैं, वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, वो परमेश्वर आपको ताकत देगा, वो परमेश्वर आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक दुख को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को जो खड़ी है आपके जीवन में, उसी इब्लीस की तरीके जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि केवल परमेश्वर के वचन से लोग जीवित रहेंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो फिर भी जीवित रहेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके पास शक्ति है, वो आपके पास सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत और हमारा परमेश्वर भी कहता है कि जिस तरीके से
तुझे वो हाथों हाथ उठा लें, किसी प्रकार की तुझे ठेस ना लगेगी, किसी प्रकार की कोई चोट ना लगेगी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इब्लीस फिर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर उसे ले गया था प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको आज मैं समझाने की, बताने की कोशिश किया हूँ आपके जीवन से ले करके, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आप सुसाइड करने का मन करता है। लेकिन आप भोर के समय प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अपने बेटी के जीवन में बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, बेटे के जीवन में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उठना पड़ेगा। आपको सुबह पहर उठना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा परमेश्वर से। परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को ठीक करेगा। आप अपनी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देंगे। इसीलिए विश्वास रखना, धैर्य रखना, भरोसा रखना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास के द्वारा बिलीव करना, भरोसा करना। अगर आशीष पाना चाहते हैं तो प्रार्थना में लास्ट तक बने रहना और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। अपनी जीवन की हर एक घटना को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने रखिए। सुबह के टाइम, सुबह के समय जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में दिया है। उसी तरीके हमारे पास एनर्जी और जोश होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए। आप अपनी मजबूती से खड़े होइए और प्रभु से प्रार्थना करिए। उठिए और इस समय प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, वो शैतानी जो ताकत जो जिस तरीके से खड़ी करता है, वो आज उसको दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। आज हर वो व्यक्ति चंगा होगा, आज वो हर एक बीमारी से दूर होगा, आज वो हर एक कर्जे से जो दबा हुआ है व्यक्ति, जो भी मसीह भाई बहन ने, आज आपका हर एक कर्जा आज माफ करने जा रहा परमेश्वर। आज आपके हर जो कर्जे आप दबे हैं, आप जो मानसिक तनाव से इस समय ग्रसित हैं, इस समय आप बहुत डिप्रेशन में, बहुत सारी चिंताओं से आप घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। केवल परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार नहीं है, जो खुश दिल है, परमेश्वर कहता है कि अपने दिल पर हाथ रख करके तो इस प्रार्थना को ग्रहण कर और प्रार्थना कर और विश्वास कर, भरोसा कर। परमेश्वर आपके जीवन में आज वो हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपका साथ देता है। तो आज वो आपके साथ हैं। आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। आज वो अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखेगा, जो कर्जे से दबे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो इस समय सताए गए हैं, जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से। परमेश्वर उनको आजाद करने जा रहा। उनके हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली इस मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम इन भाई और बहनों को ऊपर पिता परमेश्वर, इस समय आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये ग्रहण करते हैं प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। इनके अंदर की हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार को और शक को, जो निगेटिव और पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग है यीशु मसीह के नाम से, उसको ठीक कर पिता परमेश्वर। जो नकारात्मक विचार इनके अंदर, इनके मन में आ रहे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपके बेटे और बेटियां हैं। इनके हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए। हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख और क्लेश और मुसीबत आज वो छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो जय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द है पिता परमेश्वर, जो इनके शरीर में है, इनके पाँव में है, हाथों में है, जकड़न यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की नस, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आज वो दूर होने वाली इस मसीह के नाम से। आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बोलना है कि आपके अंदर क्या बीमारी है, क्या नहीं है। आज इस मसीह के नाम से आज आपने परमेश्वर के सामने आज आप बैठे हुए हैं। आज इस मसीह के नाम से धन्य पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले हैं। ये कर्जे से बहुत दब चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके घर में अंधकार की शक्तियां, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत और शैतानी ताकत काम करती है पिता इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज इनको छुड़ाइए पिता परमेश्वर। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं आज जाने वाली मसीह के नाम से। आज इनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, जकड़न इस मसीह के नाम से। बहुत प्रकार के अंगों में दर्द है, पैरों में, हाथों में पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की चिंताओं के लिए इस मसीह के नाम से जय परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज इनके हर प्रकार की बीमारियों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घर से जाने वाली है। आज इनके घर में बरकत होने वाली है। आप इनको आशीष देने वाले हैं, इनको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं। इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को ठीक करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके ऊपर पिता परमेश्वर बहुत प्रेशर, बहुत चिंतित हैं, बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं इस मसीह के नाम से। किसी भी कारण, किसी भी बस, किसी बात की चिंता हो सकती है पिता परमेश्वर। इनके अंदर, इनके घर में बहुत सारा क्लेश है। इन्हें हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ दीजिए मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। आज भी हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके जीवन में एक नया परमेश्वर प्रकाश देने जा रहा है, एक नया रोशनी देने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी तरीके से रहे, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और जो शैतानी ताकत है यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए पिता परमेश्वर। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके हर में, इनके हर एक प्रॉब्लम में, हर प्रकार की जो बिजनेस है, हर प्रकार की जो जॉब यीशु मसीह के नाम से, उसमें ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पे हमेशा चमक रहे पिता परमेश्वर। जो तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंधकारी रोग है पिता यीशु मसीह के नाम से, जो रोगाणु से, विषाणु से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो कोरोना हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण इस मसीह के नाम से, आज इनके घर से जाने वाला इस मसीह के नाम से। जो इस समय जूझ रहे हैं, इस समय चारपाई पे, हॉस्पिटल में, घर में, इसमें पुलिस थाना केस जो भी कुछ भी चल रहा है इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार के फाइल बंद होने वाली है। वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से। चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, तलाक की प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से जो 3 पर चमके पिता परमेश्वर। ये कि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की समस्या सॉल्व कर पिता परमेश्वर। इनको देख पिता परमेश्वर, और परमेश्वर आपको छूने वाला इस मसीह के नाम से। इस समय आप चिंतित हैं, इस समय डिप्रेशन में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप इस मसीह के नाम से आज धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं जाने वाली इस मसीह के नाम से। आज वो आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज को अभिषेक करने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम से, बहुत मसीह भाई बहन इस समय डिप्रेशन में, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, संसारिक ताकत से, और जो चतुर शैतान है वो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, खड़ी करता है। इसीलिए आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में प्रेम करने वाला है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बेटे से प्रेम करता है, वो आपकी बेटियों से प्रेम करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतनी समझ देने वाला है परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए कि मेरे जीवन से हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं जो शैतान है मेरे जीवन में काम करता है इस मसीह के नाम से, वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने से और किसी न किसी उद्देश्य से हमारे जीवन को तबाह कर रहा, हमारे जीवन को परेशान कर रहा, हताश कर रहा, निराश कर रहा है। तो आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की निर्बलताओं को दूर करने चाह रहा है। इस समय आप निर्बल हैं, इस समय आज परेशानियां में हैं, आज इस समय दुखी में हैं, चिंतित में हैं। वो शैतान आपके जीवन में किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी कर चुका है। आज इस मसीह के नाम से आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, चाहे वो मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, उनके सिर दर्द, पैरों में, हाथों में दर्द, पिता उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आज आज़ाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग
रोगाड़ू, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से लाइफ से जाने वाली है। आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाती है। कुछ पैसे हैं लेकिन आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं, आप दुकान रखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान है जो आपके जीवन में इंटरफियर कर रहा है। वो शैतान है जो आपके हर प्रकार के कामों को रोक रहा है। वो शैतान हर प्रकार के कामों को आपके बंद करना चाहता है, क्योंकि जब आपके पास आशीष आने लगेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन शैतान क्या कहता है कि तुम उसके सामने नहीं बैठोगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकोगे, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि आप दूर रहें, परमेश्वर से ना प्रार्थना करें, ना दुआ करें। लेकिन आज जिसने प्रार्थना की, आज जिसने विश्वास किया, बिलीव किया, भरोसा किया, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है वो आजाद होने वाला है। हर प्रकार की शैतानी बंधन में जो बंधा हुआ है, उसके घर में श्राप है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की समस्याएं, चिंताएं बहुत, डिप्रेशन है बहुत, अपने बच्चे को लेकर के, अपने वाइफ को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, सभी लेकर के आज उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की रोगाणु, विषाणु और जो निर्बलताएं इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है। परमेश्वर आज इनके जीवन के हर प्रकार की महामारियों को दूर पिता कर इस मसीह के नाम से, उनके तमाम प्रकार के जिनके कैंसर इस मसीह के नाम से हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियां चाहे इस मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को खत्म करने वाले हैं। आप मुर्दों को जिला सकते हैं पिता परमेश्वर, अंधों को ठीक कर सकते हैं, अंधों के जीवन में रोशनी डाल सकते हैं पिता परमेश्वर, लंगड़ों को आप दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं पिता परमेश्वर, लकवे के रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो पिता जिनके हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, मलेरिया हो, किसी प्रकार का टाइफाइड बुखार हो, किसी प्रकार का रोगाणु विषाणु, हर प्रकार की संक्रमण जो रोग इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाले इस मसीह के नाम से। जिस तरीके आपने पिता परमेश्वर मिस्रियों के देश में पिता परमेश्वर किया, जिस तरीके से आपने पिता उनको बचाया, जिस पिता से आप उनको आपने संभाला पिता परमेश्वर की, आपकी आज्ञाओं को जिस तरीके से उन्होंने माना, आज ये भी आपकी हर प्रकार की आज्ञाओं को मानते पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म कर इस मसीह के नाम से। जब आप मुर्दों को जिला सकते थे पिता इस मसीह के नाम से, इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी, इनके पीठ में दर्द, सीने में दर्द, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस मसीह के नाम से, आज ये जाने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष कर इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से। जहां पर आपका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, जहां पे आपके पैरों में, आपके बॉडी में दर्द है, वहाँ पे हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को जलाने वाला इस मसीह के नाम से। वो शैतानी ताकत आपके जीवन में जो काम करती है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से जला दी इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है, वो कर्जे से दबे हैं, उनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई करने वाला नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बहुत सारा क्लेश है पिता परमेश्वर, वो आज हर प्रकार के क्लेश को आज वो छोड़ के जाने वाला है। जो शैतान है आपके जीवन में काम करता है, आज जो आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे मिन्नतें करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक भाई के जन्म में पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले हैं पिता परमेश्वर। चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हो चुकी इस समय, प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, फिजिकली इस समय बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है पिता परमेश्वर, इस समय बहुत चिंतित रहते हैं, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, घबराहट रहती है, उलझन रहती है पिता परमेश्वर, सिर में दर्द रहती है पिता परमेश्वर, इनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंताएं पिता परमेश्वर, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आज उसको हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे घबराहट होती है, मुझे उलझन होती है, मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ, जो भी किसी प्रकार की हर प्रकार की समस्या है, इस संसार में हर प्रकार की बीमारियां हैं,
हैं आज वो जाने वाली इस मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज वो तमाम प्रकार के दर्द आज वो दूर होने वाले हैं। आज आप हर एक जन के, हर एक मसीह भाई बहन के जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है। जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुतायत से उनको आशीष देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के रोगाणु व विषाणु, हृदय रोग, तमाम प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से, उनके घर से जाने वाली इस मसीह के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार के संभालने वाले पिता आप हैं। इस समय बहुत सारी परेशानियों से दबे हुए हैं, दुख में है, मुसीबत में है, परेशानियों में है, इनके घर में प्रॉब्लम्स है, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनको चंगा करने वाले आप हैं। इनकी हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की रोगाणु और विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने वाले पिता आप हैं। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेंगे, इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां देंगे पिता परमेश्वर। इनको आप छूने वाले इस मसीह के नाम से परमेश्वर। आज जब इनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को देखने वाले परमेश्वर आप हैं, इसीलिए पिता हम दुआ करते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार की उलझन के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो कर्जे से दबे हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से इनको आजाद करने वाले पिता आप हैं। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अभिषेक किया, उनके जीवन पवित्र आत्मा को दिया इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके घर में नौकरी हो पिता परमेश्वर, घर परिवार को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, ये दुख में है, मुसीबत में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम से, लाइफ में बहुत सारे तंग आ चुके हैं पिता परमेश्वर अपनी लाइफ से, जो जीना नहीं चाहते पिता। आज उनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को आज दूर करने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आज इनके जीवन को परमेश्वर आपने छुआ है, आपने छुआ है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आपने छुआ इस मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।